नमस्कार। आइए बात करता हूं सबसे पहले कनिष्ठ अंगुली की। आपकी उम्र इस समय आपने बताई 58 से 60 वर्ष के आसपास है। मैं जो हाथ पढ़ रहा हूं ये वर्तमान की स्थितियों वाला हाथ को पढ़ रहा हूं। बहुत सारी रेखाएं हो सकता है पीछे नहीं रही हों और हो सकता है सारी रही भी हों। तो कुल मिलाकर यहाँ कनिष्ठ अंगुली को जब मैं देखता हूँ तो सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँची, यानी जीवन में जब उंगली पर्व तक नहीं पहुँच पाए तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव गिराव, यानी कि कुल मिलाकर जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा ही रहता है। बहुत संघर्ष रहता है व्यक्ति का। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, यारदाश्त की भी कोई कमी नहीं है। लेकिन वर्तमान में ये क्रॉस जब मिल जाते हैं तो ऐसी स्थितियों में इन सब चीज़ों को प्रभावित करती है। यानी इस समय निर्णय भी मजबूत नहीं होता और कुल मिलाकर के भूल भुलैया जैसी स्थिति भी रहती है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सूर्य की उंगली की। यश मान सम्मान प्राप्त करने के लिए इस उंगली का स्पष्ट रूप से होना, सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके पहले पर्व, सेकंड पर्व और थर्ड पर्व पर तो कुछ नहीं लगता, लेकिन ऊपर के दोनों पर्वों पर यहाँ माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं। जब ये ऋणात्मक चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति के जिनके अंदर वर्तमान में जहाँ है वहाँ ना मान है, ना सम्मान है, ना कोई ऊंचाई है। अपने क्षेत्र भर के लोग उनको जानते हैं या दूर तीर के क्षेत्रों से व्यक्ति लाभ नहीं उठाता। अपने आप में ये उंगली शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। अपने माता पिता की आपने सेवा की होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपकी सीधा यहाँ शनि की उंगली के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और साथ ही साथ अच्छे धन के लिए। इस पर ऋणात्मक चिन्ह नहीं आने चाहिए। जब ये स्थिति होती है तो स्वास्थ्य को भी ठीक नहीं रहने देती और साथ ही साथ मैंने कहा मैं वर्तमान को बोल रहा हूँ, वर्तमान की स्थिति में धन की स्थिति भी ठीक नहीं और स्वास्थ्य को भी आपको संभाल करके रखना होगा। खास तौर से शनि की ढैया 7.5 आ जाए, बोलती भी आए तो लोग ऐसे व्यक्तियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पर आप देखिए फर्स्ट पर्व पर ये, सेकंड पर्व पर, थर्ड पर्व पर, सारे पर्वों पर इस प्रकार के कट निशान हो जाएं तो बस व्यक्ति का जीना हराम हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर ईश्वर की कृपा ना होना, खान पान का सही रूप से ना पचना, साथ ही साथ पेट खराब रहना और मस्तिष्क बुद्धि की ऐसा समझिए कि बिल्कुल बहुत टेंशन हो जाना, संतान का सुख सहयोग न मिलना। और कितनी बार देखा जाता है कि यही पत्नी का साथ, यानी पत्नी के साथ भी इस समय वैचारिक मतभेद रहते हैं या पत्नी को कष्ट की दशा इस समय पर रहती है। तो ये सब चीज़ें अपने आप में बहुत ख़राब हैं। आइए बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके बुध के पर्वत की। बुध का पर्वत और यदि पूरे पर्वत को देखता हूँ तो यदि यहाँ खड़ी हुई रेखाएं हैं, संघर्ष कराती हैं, धन दिलाती हैं, तो ऋणात्मक यहाँ पर रूप भी यहाँ पर कुछ ना कुछ है। यानी छोटा मोटा कट भी यहाँ पर लगा हुआ है जिसके कारण धन आता है, धन जाता है, धन पर ग्रहण लगा रहता है। इस प्रकार की रेखाएं, साथ ही साथ संतान भी इतनी समर्थ नहीं हो पाती कि वो व्यक्ति को अपनी तरीके से पूर्ण धन दे सके। या तो वो दूर रहने के कारण सहयोग नहीं कर पाती या फिर वो होती है तो अपने आप में भी पूरी मजबूत नहीं होती। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा आपके यहाँ पर्व की, जिसको बोलते हैं सूर्य का पर्व। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए मैंने बताया। यहाँ पर यश मान सम्मान कहीं नहीं, बहुत सारी ऋणात्मक रेखाएं, बहुत सारी उठापटक, बार बार स्थान परिवर्तन, बार बार व्यापार परिवर्तन, बार बार भाग दौड़ और उसके बाद में भी सही रूप से उसका लाभ न मिलना भाग दौड़ का। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे रूपों में विराजमान है, यानी बहुत ख़राब। और इसको भी एक पूरी माइनस रेखा ने काट दिया तो बहुत खंडित रहता है ऐसे व्यक्ति का, यानी कि सौभाग्य। राजनीति में भी कोई पहचान नहीं, कार्य क्षेत्र में भी कोई पहचान नहीं। ये अपने आप में वलय यहाँ पर शुक्र वलय के रूप में काम कर रहा है और जो खंडित है, जो सुख सुविधाओं को सब बेकार करता है। यहाँ पर यदि देखें तो सूर्य पर्व से निकल करके ये रेखाएं जब जाएं तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा भागदौड़ रहती है। व्यक्ति को बड़े बड़े आदमी जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से संपर्क बनता है व्यक्ति का, परंतु ये ऋणात्मक रेखाएं जब इस तरीके से काटें तो व्यक्ति के जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करा करके उस जैसे मेहनत करेगा 200 रुपये का तो मिलता है व्यक्ति को 100 रुपये। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर भी खराब रूप से विराजमान हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और कितनी मेहनत आपने की है, ये यहाँ पर निकलने वाली रेखाएं जो देख रही हैं लगातार आपके बृहस्पति पर्व को, ये रेखाएं लगातार बृहस्पति पर्व को देखें और वो रेखाएं लगातार बृहस्पति पर्व को देखें। यानी कुल मिलाकर भाग दौड़, पूजा पाठ, किसी भी प्रकार की कहीं भी कोई कमी नहीं आपने जीवन में की है और तब जाकर के बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद बहुत थोड़ा आपने कमाया है। इस प्रकार के साधनों को दिखाने वाला बृहस्पति पर्व भी है।
आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा और हृदय रेखा का सीधा सीधा बृहस्पति पर्व के अंदर घुस जाना। 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जब इनको देखा जाता है तो इनसे कहा जाता है कि भाई अगर हृदय रेखा बृहस्पति को जा रही है तो व्यक्ति की ईश्वर के प्रति आस्था होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि भाई व्यक्ति के जो है जीवन के अंदर वो भगवान की कृपा के प्रति अपने आप को फिर भी चाहे कैसी भी स्थिति है वो कहता कि जी मुझ में तो ईश्वर तुम्हारी कृपा, मुझे कोई आपसे गिला शिकवा नहीं है। परंतु हृदय रेखा को जब इतनी सारी रेखाएं काटने लगे तो स्वास्थ्य खराब के इंडिकेशन और साथ ही साथ इतने मोटे रूप में ये इंडिकेशन जो इसमें बढ़ रहे हैं, मंगल रेखाएं काट रही हैं, बहुत भाग दौड़ की रही है, बहुत जीवन में कष्ट उठाए हैं, पग पग पर यदि देखता हूँ तो मन के अंदर कहीं ना कहीं हमेशा परेशानी रही है, कभी भी मन से संतुष्टि भरा चिन्ह नहीं मिला, साथ ही स्वास्थ्य खराब है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये अपने आप से कभी मैंने देखा भी है कि अगर बृहस्पति की रेखा का ज़्यादा संबंध यहाँ हो जाता है बृहस्पति पर जाकर हृदय रेखा का, तो पत्नी के साथ ही वैचारिक मतभेद रहते हैं या पत्नी के सुख में कुछ कमी रहती है। चलिए अब बात करता हूँ मैं सीधा सीधा आपके मंगल रेखाओं के बारे में। यहाँ से नीचे से अगर मैं देखता हूँ तो बहुत सारी मंगल रेखाएं यहाँ पर काटने वाली, मंगल पर्वत की बात कर रहा हूँ मैं, तो मंगल पर बहुत ज़्यादा यहाँ पीड़ित है। बहुत सारी एक दूसरे को काटने वाले एक्स बनते हुए, कहीं दीप बनते हुए, कहीं दूषित रेखाओं के रूप में, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति संसाधन के लिए बहुत संघर्ष करता है। और यहाँ मंगल पर्वत इतनी सारी रेखाओं को जब काट पीट करे तो संघर्ष का फल कुछ भी व्यक्ति को नहीं मिलता। तो बहुत मेहनत किए हैं आपने, इसमें कोई शक नहीं है, कहीं भी आप निकम्मे व्यक्ति नहीं हैं। आपने कर्म लगातार आप करते रहे अपने जीवन में, लेकिन उसका फल आपको बहुत कम मिला होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं सीधा सीधा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा को देखिए, यहाँ बीच बीच में बुद्धि रेखा में दीप आते रहेंगे, और यहाँ इसके अलावा जो ये रेखाएं काट रही हैं साइड से, उनको कहते हैं, ये एक तरह से यहाँ जाकर के राहु रेखाओं का काम करती हैं। जीवन के कौन से क्षण पर ऐसा नहीं है जो राहु रेखाओं ने मस्तिष्क रेखा को नहीं काटा। कुल मिलाकर बहुत संघर्ष किया, मस्तिष्क पीड़ना को इतनी सारी रेखाएं काटें तो कितना उठा पटक आपने अपने जीवन में की है, इस बात को दर्शाने वाली कितनी भागदौड़ की है। इस बार को इतनी दूषित रेखा जब मस्तिष्क रेखा हो जाए, दीप भी हैं, खंडित रेखा भी हैं, राहु रेखा भी काट रही हैं, तो बहुत ज़्यादा व्यक्ति का जीवन संघर्ष में रहा है, पीड़ित रहा है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ तो जब द्वितीय मंगल पर्व इतना ज़्यादा पीड़ित हो तो झगड़े, झंझट, मुकदमे, रोग, कष्ट, ऑपरेशन, सब चीज़ें ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर चली जाती हैं। तो ये सब अपने आप में बहुत, जो मंगल द्वितीय पर्वत है वो भी बहुत ज़्यादा दूषित है। बात करता हूँ चंद्र पर्वत की। नीचे से ऊपर तक अगर देखें तो ऐसा लगेगा जैसे एक तरह से तलवारबाजी की हुई है, यानी चंद्र पर्वत इतना ज़्यादा पीड़ित हो, मानसिक पीड़ना या डिप्रेशन का शिकार हो जाना, साथ ही साथ एक तरह से डॉक्टरों के साथ आना जाना लगा रहना और बहुत ज़्यादा चिंताओं को लगा रहना, ऐसे चिन्ह वर्तमान की स्थिति में है। यदि ये सारी उम्र रहे होंगे तो इनका यही फल रहा होगा। तो चलिए, चंद्र पर्वत का भी कोई सहयोग नहीं मिला। यहाँ से बहुत सारी रेखा निकल करके खंडित रूपों से जाकर के भाग्य रेखा के साथ संपर्क कराया, और कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा यात्राओं को दिखलाने वाली यहाँ चंद्र पर्वत की रेखाएं गई हैं। यानी कुल मिलाकर कितनी बार उठे गिरे, कितनी बार उठे गिरे, कितनी सारी यात्राएं करी। इधर से निकलने वाली रेखाओं ने केतु पर्वत को भी काटा। तो क्या नहीं बीता आपके जीवन के अंदर, ऑपरेशन भी हुए होंगे। ऐसी स्थितियों को, बहुत ज़्यादा खराब स्थितियों को दर्शाने वाली ये रेखाएँ। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी व्यापारिक रेखाओं के बारे में। तो देखिए, व्यापारिक रेखा कैसी हैं। सब रेखाएं व्यापारिक जितनी भी हैं, 2-3, ये तो सब क्रॉस के चिन्हों से हैं, लेकिन व्यापारिक रेखा हाथ के अंदर ज़्यादा है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का जीवन के अंदर व्यापार से ज़्यादा संबंध रहा है। यहाँ भी चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध सीधा जाकर ऊपर शनि पर्वत तक पहुँच गया। यानी दूर दूर के स्थानों से जाकर के व्यक्ति ने जुड़ करके अपने जीवन के अंदर बहुत भाग दौड़ की है और तब जाकर अपने आप को स्थापित किया। तो यहाँ इस प्रकार के चिन्ह हाथ के अंदर आज पुराने भी विराजमान हैं। चलिए, इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर भाग्य रेखा की। यहाँ भाग्य रेखा को देखो तो ये देखिए, यहाँ इस तरह से गई और ये यहाँ पर गई। एक भाग्य रेखा ने यहाँ इस सूर्य रेखा पर दीप बनाया, यानी कि विदेशों से जुड़कर, दूर के स्थानों से जुड़ने के बाद भी दीप बन गया। उसमें कष्ट भी हुए, उसमें परेशानी भी हुई, उसमें रोग भी आए और बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार ये दीप ने बताया। और यहाँ पर
एक रेखा का संबंध जाकर के सीधा आपकी मस्तिष्क रेखा से भी बना है भाग्य रेखा का संबंध। यानी योजनाओं में आपने कोई कसम नहीं उठा रखी है। आप मुझसे काम पूछते रहे हैं अपने जीवन में, मैं समझता हूँ कितने काम आपने अपने जीवन में कर लिए होंगे। तो कुल मिलाकर ये बहुत ज़्यादा पीड़ित है। यहाँ पर मैंने आपकी भाग्य रेखाओं को पढ़ा है। यहाँ आपके जीवन में यदि कुछ थोड़ा बहुत सुकून आया होगा तो मैं समझता हूँ 45-46 वर्ष से लेकर शायद 50 वर्ष तक सुकून आया हो। उसके बाद फिर आपके जीवन के अंदर वही उठापटक शुरू हो गई है। तो ये भाग्य रेखाएं भी बहुत दूषित रूप से। अब बात करते हैं मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं यहाँ अंदर की तरफ हैं, तो ये 2-3-4 रूप में, तो ये खंडित रूपों के अंदर मानी जाती हैं। अगर एक स्पष्ट रेखा होती है तो वो व्यक्ति का फिर भी ज़्यादा उसको मुसीबतों से बचाती है। तो इस तरह की रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुसीबतें फिर भी रहीं, तो इसलिए इन्होंने भी इसका काम नहीं किया। अब मैं करूँगा बात आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और वहाँ से चल कर के और इसको बीच में से कितनी सारी रेखाओं ने काटा और इसके बाद जा कर के ये यहाँ पर पहुँच गई लगभग 74-75 वर्ष। तो आयु रेखा भी ठीक है, लेकिन शुक्र पर्वत बहुत पीड़ित है। यानी कुल मिलाकर सही संसाधन नहीं है। सामान्य संसाधनों को दर्शाने वाला शुक्र पर्व भी आपका हाथ में है। तो हाथ को पूरे को मैंने पढ़ा। मैं बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। आपका पहला सवाल है, जिंदगी कैसी रहेगी? सर, आगे भी आपके जीवन में अगर कम से कम ज़्यादा नहीं तो मैं 4-5 वर्ष और पढ़ता हूँ तो बहुत संघर्ष है आपके जीवन में। अभी भी इतना आसान नहीं है आपका आगे का जीवन। जैसी आपकी यथास्थिति वर्तमान में चल रही है, ऐसी ही यथास्थिति आपकी आगे भी 4-5 साल तक मुझे दिखलाई देती है। काम धंधा व्यापार कौन सा सफल रहेगा? किसी भी नए काम में बिल्कुल भी प्रयास ना करें। जब दशा सही नहीं होती तो उस समय किसी भी प्रघात को, किसी भी काम को अगर व्यक्ति करता है तो उसमें सफलता नहीं मिलती। उस समय पर व्यक्ति को जो उसका पुराने अनुभव का काम होता है उसको ही करना चाहिए। और यहाँ पर किसी नए काम का कोई संयोग नहीं है, वरना आप और डूब जाएंगे। इसलिए काम कौन सा बनता है इस समय? तो आप देखें तो बुध पर्वत, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत, सारे पर्वत खंडित हैं। तो उस समय आपको क्या काम बताऊं? जो काम करोगे उसमें फेल हो जाओगे। इसलिए जो काम जिस पर अनुभव चल रहा है उसी को करते रहिएगा। धन दौलत ज़मीन जायदाद कैसी रहेगी? देखिए, मकान आपके पास है वर्तमान में भी। जहाँ तक धन दौलत ज़मीन जायदाद है, जो स्थितियाँ आपकी वर्तमान में, उसके अनुसार अब आगे कुछ आप ज़्यादा खरीदने वाले नहीं हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? अनुकूल नहीं है स्थिति समय स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। पत्नी का स्वास्थ्य के यहाँ तक सवाल है, वो भी आपको ध्यान रखना होगा। कुछ वो भी खराब लगता है देखने में। बच्चों का जीवन कैसा रहेगा? बच्चों की जन्म पत्री के द्वारा पता लगेगा बच्चों का जीवन कैसा रहेगा। आपके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपनी पत्नी को तो कहें, वो तो रोज़ाना प्रतिदिन देवी कवच पढ़ें। देवी कवच पढ़ें, उनको स्वास्थ्य उनका उससे ठीक रहेगा। साथ ही साथ उनके देवी कवच पढ़ने से आपकी स्थिति धन की अच्छी बनेगी। आपके लिए मैं कहूँगा कि आप अपने आप को, आपने ये माणिक के पहन रखा है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पहन कर रखिए जरूर। माणिक मूंगा जो भी पहन रखा है वो ठीक है अपने आप में। ये आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए इसको तो पहने रखिएगा आप। जहाँ तक आपकी पूजा पाठ का सवाल है तो मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर इस समय सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की। तो आप भी देवी कवच अपनी पूजा के अंदर रोज़ाना पढ़ें। और देवी कवच के साथ यदि आप ये चाहते हैं कि जो भी व्यापार आप कर रहे हैं और वो और मजबूती से चले, तो व्यापार वाली जगह पर प्रतिदिन श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम का नित्य पाठ करें। तो ये आप करें, आपकी ये पूजा है और जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।